जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके-छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5, जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। आप देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी, और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है, और उसमें वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं, और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं, और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया, और जिसमें वो देखें ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज, कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है, और वहां पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है, तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए, और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया, सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज, और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं, हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है, या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है, और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया का। आप इमरान खान साहब के और फॉरेन मिनिस्टर साहब के सारे विजिट ही देखें, वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा, उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है। देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए, और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है, और उस पर भी अभी हमें अंदर की कहानियां थोड़ी जारी बात है बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने, और कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इंडिया के वजीरे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है, हर रोज ये पता चलता है। मैं तो आज सारा दिन शोर मचा रहा था, और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा भी है कि जो ओआईसी कश्मीर के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था वो अफगानिस्तान के लिए क्यों इकट्ठा हुआ है। हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि ओआईसी की क्या वैल्यू है। अगर ओआईसी की ये वैल्यू है कि वो उसके जिसका दिल किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा, कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है, ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं उनकी तस्वीरें नहीं देखी, और ना वो सामने वो आए हैं कहीं पे। सो हमें ये देखना है कि ये सेंट्रल एशियन ममालिक हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी हुई है, और जो इंडिया सेंट्रल एशिया में जो ताल्लुकात बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो किधर जा रहे हैं। सो आज पता चल गया हमें कि ये जो चीज है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक के जो रिलीजन के बेस के ऊपर आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।
क्योंकि अगर आप रिलीजन जो है वो मजहब के बेस पे अगर आप लगे रहेंगे तो लोग कहते हैं भाई हमें मजहब से क्या लेना देना, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमें मजहब के नाम पे इकट्ठा ना करें। अब हम अपनी 70-72 साल जिंदगी या पाकिस्तान की जो लाइफ स्पैन है उसके ऐसे दौर में आ गए हैं कि जहाँ जिंदा रहने पे अब डर लगता है। यही नहीं पता हम क्या बात कर दें। हर बात पे मुतहर्रिक होने के लिए बैठा है। कोई अकल की बात सुनना नहीं चाहता, कोई लॉजिक की बात सुनना नहीं चाहता। आप किसी को कुछ कह दें, पूरी एक आपके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। लोग अदम बर्दाश्त का और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। इस मुल्क में कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जो अब अपनी बरादरियों के इर्द गिर्द नहीं इकट्ठा हो रहा और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसमें नहीं ढूंढ रहा। और जिनकी बरादरियां नहीं, उनके अपने तबके हैं। जैसे आप उलमा को ले लें, आप मदरसे के स्टूडेंट्स को ले लें, आप वकला को ले लें, आप डॉक्टर्स को ले लें, आप टीचर्स को ले लें, आप सरकारी मुलाजमीन को ले लें, कि वो भी बरादरी बन जाती है आपस की। तो हर एक जो है वो एहतजाज की सियासत पे आ गया है और हर एक जो है पगड़ी उछालने की सियासत पे आ गया, क्योंकि हुकूमत वक्त को अभी तक इदराक ही नहीं है कि वो हुकूमत में, वो तो अभी तक कंटेनर पे खड़े हैं। अब जो शब्बर ज़ैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान तो तकरीबन बैंकरप्ट हो ही चुका है, तो इसका फॉल आउट क्या है? आप कैसे पूरे करेंगे ये? तो इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। 24 करोड़ अवाम है इस मुल्क में और किसी के पास काम ही नहीं है करने को, किसी के पास रोजगार कमाने का मौका नहीं है। हर एक जो है वो यहाँ पे माफिया खोल के बैठा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो दवाइयाँ बेचने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे फ्रूट बेचने वाला हो, जिसकी जहाँ पे छुरी चलती है वो चला रहा है। हम सारे उसका हिस्सा हैं और इसलिए ये मुआशरा इंतहाई ख़तरनाक होता जा रहा है। यहाँ पे बात करना, यहाँ पे तज्जिया देना, यहाँ पे एनालिसिस देना, यहाँ पे राय देना खतरे से खाली नहीं। आपको नहीं पता कि किसी का रिएक्शन गोली की सूरत में आता है, किसी और सूरत में आता है। क्यों? बर्दाश्त ही नहीं अब लोगों में और लोग सुनना ही नहीं चाहते। कल अल अरबिया जो सऊदी फंडेड एक चैनल है अरबी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की रियासत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो खतरे में हो सकता है। इस सऊदिया चैनल को, अगर अरबी चैनल को ये स्टेटमेंट देनी है, तो आप सोचें वेस्ट हमारे मुतल्लिक किस तरह से देख रहा है और किस तरह से सोच रहा है। और हम कुछ दानिश का भी मुजाहरा नहीं करे जब दुनिया कहती है कि लाहौर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है, तो हमारे वज़ीर मौसूफ उठ के कह रहे थे बकवास करें, इनको पता ही नहीं है, ये पोल्यूशन नहीं है, ये मीटर गलत है, ये जहालत है। जब कोई बारिश आती है तो वो जरताज हैदर कह रहे, क्या नाम है जो भी उनका महकमा मौसमियात वाली जो हैं, वो बीबी आके कह देती हैं कि जनाब ये इमरान खान की वजह से बारिशें ज़्यादा हो गई हैं इस साल, उनका आना मुबारक हुआ। जब ये जहालत का दौरा हो कि आपके ऐवान इक़्तिदार में इतने जाहिल लोग और जुहला वो सब जुड़। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।